हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स में पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल का जो पिछला लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर था, उसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे कि 2 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल में कौन कौन से क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² plus 11x minus 4, find the value of m by n plus n by m। क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर m और n किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है कि m डिवाइडेड बाई n प्लस n डिवाइडेड बाई m। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, ये n इंटू m होगा, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू m हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2m इंटू n डिवाइडेड बाई n इंटू m। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, ताकि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो प्लस 2mn होगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यहाँ पर बचेगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि नाउ क्या दिया है कि 3x² प्लस 11x माइनस 4। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। तो आपको याद होगा कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यानी कि m प्लस n का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस b डिवाइडेड बाई a। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू माइनस b क्या दे रखा है 11, तो माइनस 11/3। ये हो गया सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को निकालेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम क्या बताए थे कि क्या होता है, c बाई a होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई a होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई a होता है, यानी कि m इंटू n इक्वल टू c क्या है -4 और a क्या है 3, तो -4 डिवाइडेड बाई 3। यहां से देखिए आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू मिल गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई m इंटू n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m प्लस n क्या दिया है -11/3, तो -11/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 इंटू m इंटू n क्या है -4/3, -4/3 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर m इंटू n क्या है -4/3। ठीक है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई m इंटू n क्या निकल के आ जाएगा जब हम इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 9 और माइनस 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 प्लस 4 2 का 8 8/3 और ये कितना देगा -4/3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई m इंटू n। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये 9 होगा। ठीक है, और ये कितना देगा 121 प्लस 3 3 9 8 3 24, और ये अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -3/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई m इंटू n। जब 121 में हम 24 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 और 1 5 2 2 4 145/9 इंटू -3/4। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 3 3 9 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई m इंटू n इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -145/4 3 12। ठीक है, ये इसका वैल्यू आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपकी m बाई n प्लस n बाई m का वैल्यू जो है वो क्या आ गया -145/12। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने पॉलिनोमियल का स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो आप जाकर के वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, पहले का वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये सारा वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि हम सब में प्रोडक्ट ऑफ जीरो
सम ऑफ जीरोस का डिस्कशन कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, ठीक। तो अगर आपने वो वाला नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे, तो चलिए इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 प्लस रूट 5/3 एंड 3 माइनस रूट 5/3, ठीक है। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसका एक जीरो इतना दिया है और दूसरा ये दिया है, ठीक। तो हमें बताना है कि उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए भी हम फॉर्मूला बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में ही, तो इसीलिए बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि आप पहला लेक्चर जाकर के जरूर देख ले पॉलिनोमियल का, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। तो चलिए यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या है, ये जीरो और ये जीरो, दो जीरो रखा है ना, तो दोनों को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस रूट 5/3 और प्लस 3 माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर और 3 3 जा 9, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ देखिए ये रूट 5 प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, तो कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 6/3 एक्स प्लस 3 3 जा 9 और 9 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 होगा, ठीक है। 9 माइनस 5/9 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 2x, यहाँ पर 2x हो गया, प्लस 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 4/9, ठीक है। या तो आप चाहे तो इतना छोड़ सकते हैं या फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 4/9, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप 1/9 इंटू 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 4, ये आपका आंसर हो गया। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आया वो ये आ गया कि 1/9 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो जब भी तो ऐसे आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो तो हमें जीरोस फाइंड करना रहता है, या फिर जीरोस दिया हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला सारा लर्न होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि ऑब्टेन जीरोस ऑफ 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें जीरोस को फाइंड करना है कि कौन कौन से जीरोस होंगे और वेरीफाई भी करना है, ठीक है। जीरो और हमें ये रिलेशन भी बताना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जीरोस को फाइंड कर लेते हैं। क्या दे रखा है कि 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3, ठीक है। चलिए हम यहाँ से जीरोस को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 का इंटू माइनस 2√3, तो 4 2 जा 8 और इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, ये माइनस, यानी कि -24 आ गया, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने पे -24 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस √3। अगर हम ऐसा करते हैं 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 5 आएगा और प्लस माइनस माइनस 8 3 या 24 एक्स स्क्वायर आ गया ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं यहाँ से 4x को कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से √3x बचेगा और प्लस 2 बचेगा, ठीक है। √3 को कॉमन लेते हैं, ठीक है, माइनस √3 को, तो क्या बचेगा ये √3x प्लस
2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए √3x+2 √3x+2 कॉमन मिल गया, तो √3x+2 और दूसरे ब्रैकेट में 4x - √3, ठीक है, इतना मिला। अब इसको लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू ये 0 रहेगा। √3x+2 इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, √3x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2/√3। x की एक वैल्यू ये मिल गई कि -2/√3, ठीक है। एंड अगर 4x - √3 इक्वल टू 0 करते हैं तो 4x इक्वल टू √3 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या होगा, √3/4। तो x की एक वैल्यू ये आ गई, ठीक है, यानी कि हमें दो जीरोस मिल गए, -2/√3 और एक √3/4, ठीक है। ये तो जीरोस मिल गए। अब हमें क्या करना है कि इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, इसको वेरीफाई करना है, इसका रिलेशन बताना है इसमें। तो चलिए पहले हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। जीरोस ये है ना, तो -2/√3 और प्लस √3/4 इक्वल टू b क्या है, यहां से देखेंगे 5 है, ठीक है, तो -5/a क्या है, 4√3। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से -8 और यहाँ से 3 में जब √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -5/4√3। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और ये माइनस है तो -5/4√3 इक्वल टू -5/4√3, यानी कि ये इक्वल आ गया, दोनों आपस में इक्वल आ गया, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें इसके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है ना, तो सम ऑफ जीरोस भी चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चेक करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2/√3 इंटू √3/4 इक्वल टू c क्या है, -2√3 डिवाइडेड बाई 4√3, ठीक है। यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचा, ये 2 2 जा 4, -1/2 बचा इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, -1/2, यानी कि ये भी इक्वल आ गया, ठीक। तो ये भी करेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जीरोस को भी फाइंड कर लिए हैं और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी हम फाइंड कर लिए, रिलेशन भी यहाँ पर दिखा दिए हैं, ठीक है। जो सम ऑफ जीरोस है वो भी इक्वल आ रहा है रखने पे वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ रहा है वैल्यू पुट करने पे, ठीक। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता हो, तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर हम ग्रुप थियरी और रियल एनालिसिस पर भी वीडियो बना चुके हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose one zeros is 8 and the product of zeros is -56, ठीक है। हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है, जिसका एक जीरोस 8 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -56 दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक जीरोस बता दिया कि 8 है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा इक्वल टू 8, ठीक है, एक जीरोस ये है, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -56 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -56, ठीक है। अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो 8 बीटा इक्वल टू -56, बीटा इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाई 8, बीटा इक्वल टू -7, ठीक है। यहां से बीटा की वैल्यू निकल गई, तो देखिए अल्फा और बीटा दोनों हमें पता हो गया, यानी कि सम ऑफ जीरोस हम निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 - 7 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा क्या है 8 है और ये -7 है, तो अल्फा इंटू बीटा -56 है, ये तो दे रखा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिखेंगे कि क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है, तो एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 56 है ना, -56, तो ये -56, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन कितना छोटा था, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना था, जिसमें एक जीरोस 8 दे रखा था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -56 था। तो हम क्या किया है, यहाँ से अल्फा इक्वल टू 8 मान के उसके बाद से बीटा का वैल्यू निकाल लिया है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किए हैं, उसके बाद से वैल्यू को पुट किए हैं, तो हमें आंसर यहाँ पर मिल गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है कि -5 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15 zeros of p into x square plus x plus k are equal to each other, find the value of k। ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका एक जीरोस -5 है और ये बता रहा है कि इसका और इसका दोनों का जीरोस एक दूसरे के इक्वल होगा, तब हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू -5 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x का। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 और -15 रख दिए। ठीक है, इक्वल टू 0। ये -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 25 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 50 होगा, 50 और ये -5p -15 इक्वल टू 0। ठीक है, 5p को इधर भेजते हैं तो 5p इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 -15, 5p इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब 50 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, ये 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 4 में से 1 को 3, यानी कि 35 हो गया। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/5, p इक्वल टू 7। तो p की वैल्यू यहाँ से हमें 7 मिल गई। ठीक है, अब हम इसको उठा लेंगे यहाँ से, नाउ p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यहाँ पर हम p का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, p का वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पर इक्वल टू ये 0, 7 हो गया, 7 इंटू एक्स स्क्वायर, अंदर हम मल्टीप्लाई भी करते चल रहे हैं साथ में, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूट इक्वल है, रूट इक्वल है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इक्वल टू 0। बी क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 7 इंटू सी क्या है के है। ठीक है, इक्वल टू 0। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, बट कोई बात नहीं। तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, -7 हो गया 28 के इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 28 के इक्वल टू कितना हो गया 49 हो गया। ठीक है, अब देखिए के इक्वल टू 49/28, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, तो के इक्वल टू 7/4, ये वैल्यू मिल गया के का। ठीक है, के इक्वल टू 7/4 मिल गया, यही हमें फाइंड करना था, के का वैल्यू हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस x माइनस k माइनस 5 हैज द सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है कि k का वैल्यू फाइंड करना है, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस का सम है वो इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ में होगा, यानी कि इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हाफ होगा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा, यही दे रखा है इसमें कि इसका सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ में होगा। ठीक, चलिए इस पॉलिनोमियल को उठा लेते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस x माइनस k माइनस 5 दिया है। ठीक है, और सॉल्व करते हैं 3x स्क्वायर प्लस x को कॉमन लेंगे तो 2k प्लस 1 x माइनस k माइनस 5। ठीक है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, b क्या है इतना -2k माइनस 1/3। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा
सी बाई ए, तो ये क्या हो गया -k+5/3। ये अल्फा इंटू बीटा हो गया और ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, हमें क्या करना था, k का वैल्यू फाइंड करना था ना, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली है। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, दोनों को इक्वल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा के जगह रखेंगे -2k-1/3 इक्वल टू हाफ ऑफ -k+5/3। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 से यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, -2k-1 इक्वल टू कितना हो गया, -k/2 + 5/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे देखिए -2k-1 इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 5 - k/2। ठीक, -2k और ये -1। अब देखिए 2 का हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4k - 2 इक्वल टू 5 - k। ठीक है, k को हम एक साइड ले जाते हैं तो ये इधर आएगा तो -4k + k और ये 5 + 2 हो गया। ठीक, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो -3k इक्वल टू 7, k इक्वल टू कितना गया -7/3। ये k का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सीधे सीधे ये दे रखा है कि ये पॉलिनोमियल है और इसका जो सम ऑफ जीरोस है वो इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हाफ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए हैं, तो हमें के का वैल्यू मिल गया है -7/3। ठीक है, तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये माइनस कॉमन ले तो ये प्लस हो गया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a माइनस ये तो हो गया और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो ये -k+5 ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए इसको इक्वल किए हम तो -2k - 1/3 और ये हाफ ऑफ -k और ये -5 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, -2k - 1 -5 और ये यहाँ से माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -2k - 1 हो गया और यहाँ पर ये -5 - k। ठीक, तो ये कितना हो गया -4k - 2 और ये -5 - k, तो -4k और ये इधर आएगा तो प्लस के और ये -5 और ये कितना हो गया +2। ठीक है, तो ये -3 के और -5 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ये कितना होगा 3 होगा। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल और ये प्लस हो गया 3/3, तो ये 1 आ गया, यानी कि k का वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर बस एक माइनस का प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि आंसर चेंज हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा कोई भी क्वेश्चन, कि अगर थोड़ा सा भी कहीं भी माइनस प्लस का इधर उधर होता है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इधर का उधर हो जाता है। ठीक है, आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये k इक्वल टू 1 आया है, k इक्वल टू 1 आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग गलती मत करिएगा, जैसे हम माइनस का मिस्टेक कर दिए हैं तो यहाँ पर k का कुछ और वैल्यू आ गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो k इक्वल टू 1 होगा। तो नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ x² - x - 2 फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा + 1 एंड 2 बीटा + 1। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो हमें क्या करना है कि ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस 2 अल्फा + 1 हो और 2 बीटा + 1 हो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x² - x - 2। ठीक है, इसका हम पहले जीरोस निकाल लेंगे। ये क्या होगा x² माइनस x, यहाँ पर एक मिनट, ये क्या होगा -2x + x - 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 2 आया और सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आया। ठीक है, तो x जब कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, +1 कॉमन लेंगे x - 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x - 2 कॉमन है, x + 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू एक तो 2 मिलेगा और एक -1 मिलेगा। ये इसके जीरोस है, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो 2 और -1 है। ठीक, यानी कि अल्फा इक्वल टू मिला 2, बीटा इक्वल टू मिला -1। अब हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं कि 2 अल्फा + 1 इक्वल टू, अल्फा की जगह 2 रखते हैं, 2 × 2 + 1 यानी कि 2 × 4 और 1 5,
टू अल्फा प्लस वन का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है, और टू अल्फा नहीं टू बीटा है ना, टू बीटा प्लस वन इक्वल टू बीटा का वैल्यू -1 है ना, तो 2 इंटू -1 प्लस 1 यानी कि -2 प्लस 1 -1 आ गया। तो 2 बीटा प्लस 1 का जो वैल्यू है वो -1 है और 2 अल्फा प्लस 1 का जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर इसका ये वैल्यू मिल गया ठीक है। अब हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस ये दोनों हो, ठीक। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 और ये प्लस ना सम ऑफ जीरोस होता है ना, प्लस 2 बीटा प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 माइनस 1 4x प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -1 -5। तो ये पॉलिनोमियल यहाँ पर मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये क्या है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक जीरो 2 अल्फा प्लस 1 है और दूसरा 2 बीटा प्लस 1 है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, उसके बाद से फिर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया है वो क्या है कि इफ अल्फा बीटा आर zeros of the quadratic polynomial 2x square plus 5x plus k, then find the value of k such that alpha plus beta का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 24, ठीक है। हमें अल्फा और बीटा फाइंड करना है, मतलब हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा बीटा दे रखा है, हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर दिया है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट यहीं पे मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अब देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए तो -5/2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए k/2 ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है -5/2 तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया k/2 -k/2 इक्वल टू 24, ठीक है। यहाँ से इसका स्क्वायर यहाँ से हम इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना होगा -5 का स्क्वायर 25 ये 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 24, ठीक है। यहाँ से हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 होगा और ये 25 माइनस 2k इक्वल टू 24 25 माइनस 2k इक्वल टू कितना होगा 24 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 60 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 ये 96 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 25 यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे -2k इक्वल टू 96 माइनस 25 को हम राइट साइड ले गए, ठीक है। -2k इक्वल टू कितना होगा ये 96 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किए 1 9 में से 2 को 71 तो k इक्वल टू -71 डिवाइडेड बाय 2 ये इसका वैल्यू आ गया। जो k का वैल्यू है वो क्या है -71 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 10 दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह दिया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर सम इज 15, ठीक है। हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोस क्या दिया है कि 2:3 में दिया है और उसका सम 15 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये 2p है एंड 3p है, ठीक है इसका सम 15 है तो 2p प्लस 3p इक्वल टू 15 हो गया 3 2 5p इक्वल टू 15 p इक्वल टू 3 ये हमें मिल गया p इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2p इक्वल टू 2 इंटू 3 6 हो गया और ये 3p इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। एक ये जीरोस मिल गया 2p और 3p का हमें वैल्यू मिल गया, ठीक। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 6 प्लस 9 इंटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 इंटू 9, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6 15x प्लस 9 इंटू 6 कितना हो गया 54। ये इसका आंसर हो गया। जो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 आ गया, ठीक। तो इसको भी नोट करिए, फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि इफ m एंड n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विदाउट फैक्टराइजिंग द पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ए है कि 1/m प्लस 1/n इसका वैल्यू, और दूसरा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसका वैल्यू। शो योर स्टेप्स, हमें इसका स्टेप यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का निकालना है 1/m प्लस 1/n, यानी कि m n, यहाँ पर क्या होगा n प्लस m, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, यहां से हम निकाल लेते हैं n प्लस m का वैल्यू, यानी कि m प्लस n इक्वल टू माइनस b बाई ए होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा c बाई ए माइनस 2/3, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं। 1/3 माइनस 2/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया माइनस 1/2, ठीक। यानी कि जो 1/m प्लस 1/n का वैल्यू है वो माइनस 1/2 आया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरे का निकालते हैं। b क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, ठीक है। इतना लिख सकते हैं ना। m प्लस n क्या है 1/3, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू n क्या है माइनस 2/3, माइनस 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 4/3, ठीक। इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 9, ये 1 प्लस 3 4 जा 12, यानी कि 13/9। जो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू है वो 13/9 आ गया, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जितना क्वेश्चन बताया सब इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, कि 3 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पे यहाँ पर डिस्कस किए हैं। बाकी और भी क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व करिएगा, PYQ भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।